दरवाज़ा जैसी खुला ना, सामने खड़ी हुई एक औरत, भीगी हुई पानी, देखो रोंगटे, ये देखो, देख रहे हो, ये लड़के को देखती है, मम्मी ने ऐसा करके चिल्लाई, चप्पल उठा ली। हाँ, और दरवाज़ा बंद किए, ए रोटी तो दे दे, रोटी तो दे दे, ऐसा करके ना जोर जोर से दरवाज़ा ठोकने लगी। अब ब्लडी वाइब्स वाले वाइब को ही कंटिन्यू करते, हम ब्लडी सत्य में आ चुके हैं और यहाँ पे सचिन सो रहा है गहरी नींद में, कहानी सुन सुन के सो गया अपना, पहले नीचे लेटा हुआ था, बिस्तर बिछा के सो गया कहानी सुनते सुनते। टक्कू भी सो गया, पहले जाग रहा था वो भी सो गया है, टक्कू सुना तो आँख खोल लिया भी बड़ी बड़ी। और अभी पूजा ने कहानी कंप्लीट करी है ब्लडी वाइब्स में, और जिया ने उससे पहले कंप्लीट करी थी, मेरी कहानी वहाँ पर रह गई थी। तो मैं बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी कहानियाँ शेयर कर चुका हूँ, तुम थोड़ा कैमरे का कार्यभार संभालो। और मैं तुमको इसको बस थोड़ा सा तुम सही रख लो, ऐसे यहाँ पे लटका के, रुको रुको ऐसा नहीं, ये अंगूठा दो, ऐसा इसको थोड़ा सा पकड़ने का झोल है ना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कहानी बता चुका हूँ लाइफ में, लेकिन ये वाली किस्सा कभी नहीं बताया था। तो जो मेरी लाइफ में शुरुआत हुई है हॉरर चीज़ों की, निगेटिविटी, पैरानॉर्मल चीज़ों की, वो शुरुआत बहुत बचपन में हो गई थी। मैं बहुत छोटा था, मैंने ऐसे बिना कैमरे के तो कई बार ये वाली कहानी डिस्कस कर लिया होगा। मतलब मुश्किल से मैं 9 साल का रहा होगा, 9 या 10 साल का। तो तीज की एक पूजा होती है, वो तीज की यही पूजा है कि आज तीज था मेरे ख्याल से। तो तीज की एक पूजा होती है जो रात के समय होती है, नहीं वो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले वाली तीज होता तो मम्मी उपवास रखती, तीज नहीं। हाँ, वो गणेश चतुर्थी की एक दिन पहले वाली जो तीज की पूजा वो रात के समय होती थी। तो मेरी मम्मी वो रात में तीज की पूजा करती थी। तो पूरे मोहल्ले के जितनी भी औरतें होती थी ना, वो उस पूजा में इन्वॉल्व होती थी। हमारे घर थोड़ा बड़ा था, घर में बहुत बड़ा आंगन था, तो सब लोग आंगन में, सब औरतें लोग इकट्ठे होके तीज की पूजा रात भर चल रही है, हम बच्चे लोग। और इस कहानी के पीछे मेरा वो राज भी छिपा हुआ है जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, क्रिकेट खेलना। तो हुआ ऐसा था कि हम लोग इकट्ठे हुए, सब दोस्त लोग, क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसा किए होंगे लेकिन वो बहुत छोटा था, उसकी मेमोरी नहीं है, लेकिन जब घटना घटी उस साल की मुझे मेमोरी है। तो क्या हुआ, सब दोस्त लोग, जितनी भी आंटियाँ लोग घर पे आई, उनके बच्चे, हम लोग आपस में, हमारे लिए तो एक फेस्टिवल हो गया बहुत बड़ा, औरतों के लिए तो था ही। रात के 11-12 बजे के आसपास, 11 बज रहे होंगे, सब दोस्त लोग इकट्ठे होके बोले मम्मी लोगों की तो पूजा चल रही है, अपन चलते हैं खेलते हैं क्रिकेट। तो प्लास्टिक वाला बैट बॉल जो होता है बचपन में, वो लेकर आ गए। प्लास्टिक का बैट था कि नहीं ये याद नहीं है, बैट प्रॉपर था लेकिन बॉल प्लास्टिक की थी। तो उससे हम खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं मैं बताता हूँ। हमारे पूरे मोहल्ले के एंड में एक बहुत पुराना गोडाउन हुआ करता था। उस गोडाउन में ना क्या होता था हमको कभी मालूम नहीं था, सिर्फ इतना मालूम था कि उस गोडाउन के आसपास जाना नहीं है रात में। हमारे पेरेंट्स लोग, मम्मी पापा लोग, सब लोग हमको मना करते थे कि उस गोडाउन के पास क्यों नहीं जाना है, कारण कभी किसी को बताए नहीं। अब हम लोग के अंदर चुल कि हम बिना किसी की नज़र में आए उस गोडाउन के सामने ही खेलते थे। हम उस गोडाउन के सामने उस रात भी क्रिकेट खेलना शुरू किए। अब गोडाउन था, ये समझ लो ये गोडाउन है, ठीक है, इमेजिन करते चलो मेरे साथ, ये गोडाउन है, ये गोडाउन का गेट है बड़ा सा, जैसे हॉरर फिल्मों में दिखाता है ना, डरावनी फिल्मों में पुराना सा जंग लगा हुआ लोहे का गेट, और यहाँ पर थोड़ा खुला ग्राउंड है, हम यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते खेलते एक लड़के ने बॉल दे मारा अंदर, तो बॉल ना ये बाहर वाले मैदान से अंदर चली गई, गोडाउन के बीच में था गेट। अब बोले बॉल तो लेके आना पड़ेगा, मैटर बिगड़ जाएगा। तो क्या किए, बोला 2 लड़के जाएंगे अभी, गेट के ऊपर से तो नहीं जा सकते, गेट का निचला हिस्सा, उस लोहे के गेट का निचला हिस्सा जंग लग के टूट चुका था। तो बोले घिसटते घिसटते हुए, मतलब ज़मीन में रेंगते रेंगते अंदर जाएंगे, बॉल उठाएंगे, आ जाएंगे। अंदर जाने से एक को तो डर लगेगा, तो 2 जाएंगे। तो जिसने मारा था वो, जो बॉलिंग कर रहा था वो, दोनों ऐसे रेंगते हुए अंदर गए। अचानक से वो क्या बोलता है, जो पहले जिसने मारा था ना, वो थोड़ा बड़ी उम्र का था, बोलता है मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है। उसने ये चीज़ बोला है कि ना पायल की आवाज़ इतनी क्लियर आई है, वो खाली गोडाउन था, बड़ा गोडाउन था, वहाँ पे आवाज़ गूंजती थी, छन छन छन, जैसे हॉरर फिल्मों में होती ना, सेम टू सेम वाली छन छन छन, जैसे पायल पहन के कोई अंदर चल रहा है, मोटी वाली पायल। दिमाग खराब, कौन चल रहा है कौन नहीं, तुम ये वाला माइक ले लो, हाँ कौन चल रहा है कौन नहीं, दिमाग खराब। उसने बोला, उतने में ना हम लोग भी देखने को गए कि अंदर कोई लड़की आई है क्या, कोई औरत आ गई है क्या। तो हम लोग भी ना थोड़े आगे गए गेट के पास, इधर से गेट के पास, और हम लोग भी झुक के देखने लगे। झुक के क्यों देख रहे थे, क्योंकि जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ का भी दरवाज़ा नीचे से टूटा हुआ था।
हमने बड़ी ध्यान से देखे तो क्या पाए कि गोडाउन का एक कमरा जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ है, जहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से कुछ तो भी चमकती हुई चीज़, ऐसा लग रहा है पायल ही चमक रही है। उसकी चमक से ना आधा कमरा पूरा रोशन था और पैर दिख रहे हैं जो भी है अंदर, समझ लो वो पायल ही थी। पैर दिख रहे हैं, वो पैर ना जैसे कि मैं कैसे बताऊं, भालू के नहीं होते वैसे बाल, और उसमें नाखून, सड़े सड़े नाखून एकदम लंबे लंबे, और कोई चल रहा है। कुछ सेकंड के लिए हमको लगा ये हमारे साथ कोई खेल रहा है, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन इतने में जो लड़के ने सबसे पहले देखा था ना, मुझे कुछ दिख रहा है बोला था, वो क्या बोलता है, अब उसकी आवाज़ पूरी चेंज है। हाँ, वो क्या बोलता है, मरना नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। पूरी आवाज़ चेंज। हमने बोले अरे चलना भाई, मुझे नाम भूल गया उस लड़के का क्योंकि बहुत पहले की बात हो गई ना। हमने बोले अरे भाई चलना, नाटक मत कर। वो जब पलट के हमको देखा ना, स्ट्रीट लाइट थी थोड़ी आगे, उसकी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे ना लगातार, जैसे कोई लिमिट नहीं। कुछ सेकंड के अंदर ये सब कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे उसके। फिर से उसने बोला बचना है, मरना नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। और फिर हम भाई, एक जो लड़का ऑलरेडी घुस गया था अंदर, उसको तो जैसे तैसे करके खींच के जल्दी जल्दी निकाल दिए, वो भी रोना शुरू। और उस लड़के को जब वापस से उसको पकड़ के निकालने की कोशिश की ना, वो अजीब तरीके से चिल्लाने लगा, पूरा ऐसा पूरा उसने जो रह के मसल्स है ना, पूरी ऐसी ऐसी अकड़ा लिया था पूरा, बहुत डरावना कर रहा था यार। अब उस रात नहीं समझ में आया था वो मजाक कर रहा था कि क्या। हम लोग वहाँ से भाग के आ गए, उसको छुड़ा दिए, अंदर आके इधर बैठ गए। मम्मी लोगों की पूजा चली रही है, मम्मी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, पसीना पसीना, जबकि गर्मी वाला मौसम तो होता नहीं है। पसीना पसीना, हालत ख़राब हो गई। सो गए, किसी को कुछ नहीं बताया। अगला दिन हुआ, खेलने के लिए सब बच्चे इकट्ठे। अगले दिन गणेश चतुर्थी की छुट्टी, वो लड़का आया ही नहीं। उस लड़के के घर गए तो बहुत तेज़ फीवर है, बहुत तेज़ फीवर, मतलब उसकी इतनी ख़राब कंडीशन है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। हाँ। उससे घर वाले इतने घबराए हुए हैं, क्या करें क्या नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उनको देख के उनसे 100 गुना ज़्यादा डरे हुए हम कि साला हमारे ऊपर कुछ आ गया। पता चल गया कि हम लोग सब लोग गए थे तो कैसी बैंड बजेगी। मतलब वो बचपन का डर इमेजिन कर पा रहे होगे आप लोग कि कैसा लगा होगा। हमको बहुत डर लगा, लेकिन 3-4 दिन तक उसकी तबीयत ऐसी ख़राब रही। और फिर जब वो ठीक हुआ ना, तब वो हमारे पास खेलने आया और उसने हमको बताया कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी ना घर पे, मैं बता नहीं सकता। वो बताता था क्लियर ना, उसको दीवार में जैसे ये परछाई मेरी दिख रही है ना, उसको दिखाई देती थी चीज़ें, परछाई की जगह ऐसे अपने पास बुलाती थी, उसको देख के ऐसा घूर रही होती थी। परछाइयाँ उसको लिटरली अपने घर पे बहुत क्लियर दिखाई देती थी, आवाज़ें सुनाई देती थी। मतलब उस गोदाम में कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी, हाँ, जो उस गोदाम को पूरा एकदम अपने कब्जे में रखी थी। अगर वहाँ पे कोई भी जाएगा, अरे तुमको विश्वास नहीं होता है, मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाने की कोशिश किया उस गोदाम को। हाँ। तुम चलोगे ना कभी मेरे होम टाउन, मैं तुमको गोदाम दिखाऊंगा। अभी भी है? अरे अभी भी है, मैंने एक व्लॉग में दिखाने की कोशिश भी किया। माइक लगाओ। हाँ। वो इतना ज्यादा स्कैरी दिखता ना अभी भी, और वैसे के वैसे कोई तोड़ा वैसे के उसका नहीं, वैसे हटाया नहीं वहाँ से, ही, वैसे के वैसे ही पूरी कंडीशन में वैसे ही। बस जो बाहर का जो गेट था जिससे हम रिंग के अंदर घुसते थे, नीचे का टूटा टूटा हिस्सा, वो गेट अब शायद नया बन चुका है ऐसा लगता है, लेकिन वो गोडाउन सेम ऐसा है। वो अगर भूतिया वो है किसी का वहाँ पे, है, वो किसी का है, समझे ना। क्यों वहाँ पे कोई काम नहीं तो फिर क्यों रखें उसको? डिस्ट्रॉय भी तो कर सकते हैं ना क्या मालूम यार। और ऐसे ना बच्चे होते हैं जो टूटा फूटे जगह से घुस जाते हैं अंदर, कांड वांड करने के लिए, कुछ देखने के लिए, और फिर उनके साथ ऐसे तैसे हो जाती है। मैं पैदा वहीं पे हुआ, अपनी ज़िंदगी के इतने साल वहाँ पर बिताया, अभी भी मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला वो गोडाउन वहाँ पे क्यों है और उसके अंदर क्या है। शायद हो सकता है कि जिनका है उनको पता है कि वहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है कि अगर हम उसको बंद करने की या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, और एक और चीज़, एक चीज़ बताना भूल गया, उसी गोडाउन में आज की डेट में एक कुत्ता बंधा हुआ है। हाँ। वो कुत्ता इंडियन है, हाँ। टक्कू के कलर का, हाँ। ठीक है, और लंबा है लेकिन, हाँ। और बहुत एग्रेसिव है। बांधे हुए हैं उसको, और वो भौंकता है बड़े खतरनाक तरीके से। पालतू है कि ऐसे बांधे हैं वो उसको? पालतू है, खाना देते हैं, पानी रहता है उसके पास। कौन देता है ये तो नहीं मालूम है। इस बार जब मैं गया था तब मैंने देखा उसके पास कटोरा था, कटोरे में पानी था, खाना खत्म सा दिख रहा था कि उसने खाया हुआ है खाना। लेकिन वो एग्रेसिव कुत्ता है और वो किसी को
गोडाउन के आसपास आने नहीं देता है, जो थोड़ा सा भी आसपास आता है उसके ऊपर एकदम पागलों जैसे भौंकता है वो। अगर वो वहाँ पे बंधा हुआ है तो एक तो वैसे अलग से एग्रेशन, ऊपर से वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी महसूस कर रहा होगा दिन भर, क्योंकि एनिमल्स महसूस कर पाते, देख पाते हैं। मतलब तो मतलब जैसे तुमने बोली ना, मेरे को काफी हद तक वो लग रहा है कि उस गोडाउन का जो भी मालिक है हाँ उसको अपने गोडाउन के बारे में पता है हाँ कि कुछ तो झोल है, और वो नॉर्मल झोल नहीं है कि उसको तोड़वा देते हैं गोडाउन को और वो चीज़ खत्म हो जाएगी। नहीं, मैटर कुछ बहुत खतरनाक है, और इसी रीजन से उसने वो कुत्ता वहां पर बांध दिया है कि कुत्ते को कोई पाल रहा है। आजू बाजू वाले को बड़ा तो आदमी होगा, जिसका गोडाउन है बड़ा आदमी होगा, आजू बाजू किसी वाले को पैसे दे देता है वो कि भाई ये पैसे हैं, मेरे कुत्ते को खाना खिलाना, पानी देना, मेरे कुत्ते का ध्यान रखना, लेकिन मेरा कुत्ता वहीं रहेगा, वो कुत्ता वहीं पे। क्योंकि उस दिन सोचो ना, हमको ऐसी चीज दिखाई दी है, ये नॉर्मल भूत प्रेत आत्मा नहीं थी वो चीज। नहीं। अरे भाई वो पैर मैं आज भी अभी इमेजिन कर रहा था, जब मैं कहानी बोल रहा था मैंने इमेजिन किया वो कैसे पैर थे पता है, सड़े हुए बाल वाले, लंबे लंबे नाखून, वो कोई क्रिएचर था यार, या तो वो एक जीव, वो एक दानव जैसा लग रहा था। दानव होगा या तो ब्रह्म राक्षस भी हो सकता है, हो कि सकता ब्रह्म है। राक्षस के भी लंबे लंबे बाल होते हैं और वैसे ही सड़े हुए लंबे लंबे नाखून भी होते हैं। क्योंकि जो बड़े पापा मेरे हैं और पापा और बुआ लोग ने एक्सपीरियंस किया है ब्रह्म राक्षस का, उन्होंने भी कुछ उसी टाइप का एक्सपीरियंस किया था और उसी टाइप का कुछ देखा था अपने बचपन में। अभी तुम बताना, मैं एक ब्रह्म राक्षस का रीजन बताता हूँ। हाँ मुंजिया जो लोग बोल रहे हैं आजकल, हाँ। मुंजिया ही ब्रह्म राक्षस होता है। हाँ। तो ये क्यों हो सकता है पता है ब्रह्म राक्षस उस गोडाउन में? क्योंकि बहुत सारे किस्सों में जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ना, जैसे किसी को भी लग गया, मान लो ये XYZ आदमी है, इस आदमी को ब्रह्म राक्षस पीड़ा हो गई है, तो ब्रह्म राक्षस एक ही शर्त में इस आदमी को छोड़ेगा। वो क्या शर्त होगी पता है तुमको? कि ये आदमी ब्रह्म राक्षस की अपने घर पे देवस्थान बनाकर पूजा करने लगे, भगवान के जैसे, तभी इस आदमी को ब्रह्म राक्षस बख्शेगा, नहीं तो इस आदमी का तो गेम बच गया वहीं पे, खेल वहीं पे। तो मेरे को लगता है इस गोडाउन से रिलेटेड जो भी इसका ओनर है या ओनर का घर वाला कोई है, उसको ब्रह्म राक्षस पीड़ा हुई थी। और फिर किसी ने इनको सजेस्ट किया कि तुमको बचना है तो भाई एक जगह इनके नाम की दे दो, ब्रह्म राक्षस को वहां पे स्थापित कर दो, उनको देवस्थान बना दो, और उसमें कोई छेड़खाड़ी नहीं करना है। ये मेरे को मैटर लगता है। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि उनको भी भगवान जैसा ट्रीट करो, पूजा करो, उनको चाहिए होता है। और अगर वो एक बार किसी को लग गए, अगर ब्रह्म राक्षस पीड़ा या बेताल पीड़ा जिसे बोलते हैं, ऐसी खतरनाक पीड़ा किसी को लग गई तो इतनी आसानी से उससे छुटकारा तो नहीं मिल सकता। नहीं मिलता है। लोगों का जन्म निकल जाते, सदियां बीत जाती, उनकी पीढ़ियां बीत जाती है, फिर भी उससे छुटकारा नहीं मिलता है। ये मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था जो मैं लाइफ में नहीं भूल सकता। और इसके बाद मुझे ना जाने उसी एज ग्रुप के आसपास कितनी कितनी चीज़ें दिखाई दी है। फॉर एग्जांपल मैं रात में सो रहा होता था तो हमारे घर पे कूलर होता था, ये वाला कूलर नहीं है, दूसरा कूलर है, ये आज के ज़माने का है। उस समय लोगों के घर पे नागपुरी कूलर होते थे। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे वो कैसे होते थे। पूरा टीन का बना हुआ रहता था, वो लोहे का कूलर होता था, ऊपर से उसका पानी निकल रहा होता था, साइड में खस होती थी। तो वो नागपुरी कूलर, मेरे को कभी नींद खुलती थी ना, वो मेरे कूलर में करंट था, उसमें जो पानी ऊपर आता था ना कूलर का, उसमें बहुत तेज करंट होता था। जब भी आँख खुले मेरे को ना एक बहुत डरावनी शक्ल की चुड़ैल दिखाई देती थी जो उस पानी में ऐसा हाथ रख के खड़ी है। कई बार ये हुआ। अब ये तो छोड़ो, इसी से मेरे को एक और चीज़ याद आई जो मैंने पता नहीं बताया हूँ कि नहीं, लेकिन ये मैटर मेरे पापा को भी मालूम होगा। अगर मेरे पापा को अभी भी उनकी वो उस लेवल पे याददाश्त होगी तो बता सकते हैं, अभी आएंगे तो पूछना। ये बात होगी मेरे 8 या 9 साल की, उसी टाइम के आसपास की। बारिश का टाइम था, रात के लगभग 1:30-2 बज रहे थे, बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी। अचानक से बारिश होते होते रुक गई। हाँ, वो क्या मालूम क्या मेरे मम्मी पापा दोनों ने नोटिस किए। दोनों की नींद खुल गई और घर के लाइट चालू हुआ तो मैं भी डिस्टर्ब, मैं बच्चा, मैं उठा, मतलब क्या हो गया मम्मी पापा का चेहरा देखा तो एकदम डरा हुआ, घबराए हुए। मतलब क्या हो गया मम्मी, सो जा ऐसा ऐसा बोल रही है। मैं बोला नहीं क्या हुआ बताओ। पापा ने लठ उठा लिए। हमारे घर पे पापा की शुरू से आदत लठ रखते थे, बांस डंडा। बोले मेरे को रोको मत, मेरे को देखने दो। मम्मी ने बोली मेरी कसम नहीं जाओगे आगे, चाहे जो हो जाए। पापा बोल रहे नहीं मेरे को देखने दो, देखना जरूरी है। मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि चल क्या रहा है।
मुझे बाहर से झाड़ू लगाने की आवाज़ आई। मेरे घर, जो मैंने अभी पिछले उसमें बताया, पिछली स्टोरी में, कि जो मेरा घर था उसके बाहर आंगन था, आंगन के बाहर गेट था, जिस गेट को हम सोने के टाइम पे लॉक कर देते थे ताले से। आंगन से आवाज़ आ रही है कोई झाड़ू लगा रहा है इसकी, ऐसी तैसी। दिमाग खराब, अब मेरे को डर लगना शुरू हुआ। मैं मम्मी पापा से बोलूँ, मेरे को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि झाड़ू कौन लगा रहा है इतने बजे अपने घर पे। तो मम्मी मेरे को ना उल्लू बनाने के लिए मम्मी बोल रही है कि नहीं नहीं कोई नहीं, वो ऐसी आवाज़ है, तू सो जा, अपने घर पे झाड़ू लगाने वाली आई है। बोला कौन? तो पापा ऐसा क्यों करे? पापा थोड़े हाइपर हो गए मेरे। बोले रुको मैं देखता हूँ। बोले पापा बताओ ना, पापा बताओ ना, कौन है झाड़ू लगाने वाली? तो फिर पापा बोल रहे चुप चुप सो जा सो जा, और ऐसा बोल के पापा ने गुस्से में जाके दरवाज़ा खोल दिए। अब आगे सुनो, दरवाज़ा जैसी खुला ना, सामने खड़ी हुई एक औरत, भीगी हुई पानी, देखो रोंगटे, ये देखो, देख रहे हो मेरी कंडीशन अभी बहुत, मेरे को पूरा एक एक विजन याद आ रहा है। कोई कुछ भी समझे, कितना भी मजाक झूठ समझे, ये रियल है भैया, कोई माने या ना माने। पापा ने दरवाज़ा खोल दिए। मेरी नज़र सबसे पहले गई गेट में। थोड़ा दिमाग लगाने वाला तो मैं बचपन से हूँ। मैंने गेट में देखा, गेट में लगा हुआ है ताला अंदर से। मैंने बोला इसकी ऐसी की तैसी औरत अंदर कैसे? मैंने वहीं पे पीछे मम्मी है, मम्मी ये दरवाज़ा बंद, गेट बंद है, ये अंदर कैसे आई? मम्मी बोलती यहीं सो रही थी पहले से, तू चुप रह, तू चुप रह, तेरे को कसम है चुप रह तू। मैं चुप हो गया। वो औरत क्या कर रही है पता है? खाने को देना कुछ, भूख लगी है, और इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी स्मेल जिसे कोई लिमिट नहीं। वो औरत पूरी टप 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 करके भीगी हुई है, दरवाज़ा खोलते से स्मेल, खाने को देना कुछ, बहुत भूख लगी है। तो मैं भी भागते भागते गया। उस समय मेहंदी का वो था, मेहंदी लगा लेती थी औरतें ना, तो हाथ में कुछ कलर होता था, वो स्मेल का होता था, मेहंदी की स्मेल। तो वो मैं अपनी नाक में लगा के आ गया वापस से, कि स्मेल आ रही ना औरत के पास। औरत ने बोली तेरा लड़का तो बहुत सुंदर है, उसने क्या सुगंध लगाया हुआ है, आजा मेरे पास आजा। उसके दांत मेरे को अभी भी याद है यार, सड़े सड़े काले काले दांत थे, और बाकी को कुछ दिख नहीं रहे थे। 2 दांत दिख रहे थे, एक ये वाला एक अंदर तरफ। आजा आजा करके ऐसा करके बुला रही थी। पापा ने बोले मारूंगा, तू हट जा यहाँ से, ये लड़के को देखती है। मम्मी ने ऐसा करके चिल्लाई, चप्पल उठा ली। हाँ, और दरवाजा बंद किए। ए रोटी तो दे दे, रोटी तो दे दे, ऐसा करके ना जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगी। और बाहर कड़क रही है जोर जोर की बिजली। भाई मजाक लग रहा होगा लोगों को, लेकिन ये लिटरली सच हुआ था। बंद कर दिए, सो गए। सोने की एक्टिंग अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मम्मी पापा की बात सुन रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर में मैंने भाप लिया था कि मैटर तो नॉर्मल नहीं है जितना मेरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है। मम्मी पापा यही बात कर रहे हैं कि कौन होगी वो, गई होगी कि नहीं, गई होगी कि नहीं। 15-20 मिनट तक ये चला। फिर पापा ने बोले मैं देख के आता हूँ, अगर नहीं होगी तो मैं मारूंगा उसको। दरवाज़ा खोल के गए, पापा लौट के आए, मैं सो रहा था अभी भी। बोले नहीं है अभी। सोचो, गेट तब भी बंद था, गेट अभी भी बंद है। वो पहले अंदर थी और अब नहीं है। मतलब गेट, और मेरे जागने से पहले मम्मी पापा ने ज़रूर कुछ तो भी नोटिस किए होंगे, तभी मैटर इतना बड़ा था। पापा ने डंडा वंडा उठा लिए थे, और वो लड़की, वो औरत ने मेरे को बोली आजा, कितना सुंदर लड़का है मेरे पास आ। तो मम्मी ने चप्पल उठा ली मारने के लिए। हाँ, वो तो पॉजिटिव कुछ तो अलग था, कुछ तो अलग था। नहीं तो किसी के बच्चे को अगर कोई सुंदर बोले तो किसी को प्रॉब्लम क्यों होगी? नहीं होती। लेकिन वो औरत ने हंस के बोली थी आजा आजा, कितना सुंदर लड़का है। तो मम्मी पापा ने ऐसा कर दिए थे। यानी मैटर कुछ तो उस टाइम ऐसा था जो मैं एज के हिसाब से उस समय नहीं समझ पाया था। साला आज समझ में आ रहा है कि आज नहीं, थोड़े पहले ही समझ गया था मैं कि मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में उस दिन। पापा इस बार आएंगे ना तो मैं ये वाली चीज कोशिश करूंगा कैमरे में लाने। कैमरे के सामने तो पता नहीं इतने कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, लेकिन मैं याद होगा कि नहीं, मैं तुमसे एक बार पूछने की कोशिश करूंगा कि आपको याद है क्या वो वाली बात। ऐसे मुश्किल है बहुत, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन सचमुच में वो बहुत स्कैरी मंजर था। लेकिन यार ऐसी चीज़ें कैसे उस टाइम पे हो जाती थी? जैसे कि तुमने बोला एक्सपीरियंस करना, हमारे घर पे भी हम लोग, मम्मी लोग ऐसे एक्सपीरियंस कर लेते थे। आजकल मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत एक्सपीरियंस होता था। और वो चीज़ें ना ऐसे सामने आ खड़ी हो जाती थी, ऐसे सामने खड़ी होती थी और इंसान की रूह कांप जाए, ऐसे सामने दिखाई देती थी, या तो सामने पूरा महसूस कराती थी। शायद बहुत इंटरनेट हो गया है, बहुत लाइट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, इसलिए ऐसी हो गई। लाइट्स, शोर शराबा। हाँ, गाँव में अभी भी चले जाओ, जहाँ लाइट कम है, जहाँ शांति है,
महसूस हो जाएगा। मेरे गांव तो जाना कभी अभी भी, और रात के टाइम में मेरे घर के पीछे भी सिर्फ निकल के दिखा देना। तो मैं इतना creepy मैं माहौल है। वीडियो में ही देखा था इसका गांव और बोल दिया था भाई यहाँ पे लोग रहते भी हैं क्या, वही कैसे तो। रह लेते हैं। मेरे को इतनी बड़ी होने के बाद भी वॉशरूम जाना था, और पापा के साथ गई थी मैं गांव में। मैंने पापा को बोली कि पापा आप उठो और मेरे साथ चलो, बाथरूम के बाहर खड़े रहो तब मैं जाऊंगी। इतनी बड़ी होने के बाद भी पापा को वॉशरूम तक लेके गई, सोचो। तो माहौल भी ऐसा था। तुम एक बता रही थी ना तुम्हारे चाचा पापा ने ब्रह्म राक्षस देखे थे, वो वाला किस्सा अभी बताओगे कभी और तुम बताओ? वो कभी और, वो बहुत खतरनाक किस्सा है, कभी और बताती हूँ। खैर आज कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको हमारी ये कैंडिड मतलब नॉर्मल, बिना कोई सेटअप के, बस ऐसे ही कैंडिड स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आया कि नहीं। मुझे लगता है आया होगा, क्योंकि रोज़ हम बहुत ड्रामेटिक करते हैं चीज़ों को, लेकिन आज ये रियल फीलिंग्स के साथ हमने बताए हैं कि जो हुआ है वो सामने रखें। और थोड़े बहुत एक्सप्रेशन दिख ही रहे होंगे यार बाकी, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सप्रेसिव है, हमारा चेहरा एक्सप्रेसिव है, मेरा भी एक्सप्रेसिव फेस है, जिया का भी एक्सप्रेसिव फेस है। तो कई बार एक्सप्रेशन ऐसे लाउड दिख जाते तो लोग समझते हैं नौटंकी मार रहे हैं क्या, नहीं, हम लेकिन नहीं, हमारा फेस ऐसा हो चुका है। मतलब नॉर्मली ऐसे ही रहता है। नॉर्मली हम लोग आपस में बात भी करते हैं तो ऐसी आंख करके ऐसे एक्सप्रेशन बना के ऐसे ही बात करते हैं, है कि नहीं। तो खैर अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रात बहुत हो गई है, 3 बजे शुरू किए थे बात करना और अब 4 बज चुके हैं। अब तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहली बार आए हो तो इस तरह के हॉरर वीडियोस डेली आपको हमारे चैनल में मिलते हैं। कल फिर से मिलते हैं नॉर्मल वे में, तब तक के लिए बाय बाय।